Hello, Namaskar, welcome to the channel. In this video, we will discuss cash flow statements. So, this is the 8th video in the series of fundamental analysis for beginners. Let's get started. आज हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये क्या रिवील करता है कि कितना कैश कंपनी एक्चुअली में जनरेट कर रही है। एक सिनेरियो लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करो एक कॉफ़ी शॉप है, वो कॉफ़ी बेच रही है और शॉर्ट ईट्स बेच रही है, कुछ छोटा मोटा चकना टाइप बेच रही है। जितनी भी सेल्स है कॉफ़ी शॉप में वो कैश बेसिस पे ही हो रही है। अज्यूम ये करना है कि एक दिन में कॉफ़ी शॉप 2,500 रुपये की कॉफ़ी बेच देती है और 3,000 रुपये के स्नैक्स बेच देती है, तो टोटल इनकम हो गई 5,500 रुपीज़। इसका मतलब 5,500 रुपये कहाँ रिपोर्ट होंगे? रेवेन्यू साइड पे शो होंगे P&L स्टेटमेंट में। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। एक दूसरा बिजनेस है जो लैपटॉप सेल करता है। सिंप्लिसिटी के लिए ये समझेंगे कि एक ही टाइप का लैपटॉप है और उसका फिक्स रेट है 25,000 रुपये। तो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे शॉप मैनेज करती है, 20 ऐसे लैपटॉप्स को बेच देती है। तो 25,000 का एक है, 20 लैपटॉप्स बेच दिए, 5 लाख रुपए के लैपटॉप्स बेच दिए हैं। बट अब हम एक सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं कि 20 में से 5 जो लैपटॉप सेल हुए वो क्रेडिट पे सेल हुए हैं। तो अब क्रेडिट वाली चीज़ को समझेंगे। कैश सेल हुई 15 लैपटॉप्स की, तो 3,75,000 रुपये तो कैश आ गया कंपनी के अकाउंट में। 5 लैपटॉप्स क्रेडिट पे सेल हुए तो 2.25 रुपये का अभी डिफरेंस है। 5 लाख की टोटल सेल है, 375 अकाउंट में आ चुका है, 2.25 रुपये का अभी बैलेंस बचा है। अब ये शॉप अपने रेवेन्यू साइड में P&L स्टेटमेंट के 5 लाख रुपये का रेवेन्यू दिखाएगी। बट कंपनी के पास अगर कोई लोन हो 4 लाख रुपये का, सेल तो हो गई है 5 लाख की, पर कैश है सिर्फ 3,75,000 रुपये। तो इसका मतलब अब कैश क्रंच आ गया है और ये अपनी डेट लाइबिलिटी को, डेट ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा कर सकती। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से ये पैसे आएंगे, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैप्चर करती है। इवैल्यूएट करना क्यों ज़रूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट को? क्योंकि वो ट्रू कैश पोजीशन बताएगी आपको किसी भी कंपनी की, कि जो भी वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक्सपेंसेस इनकर कर रही है, उसके बाद उसके एक्चुअल इन हैंड कैश कितना बचता है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो उसके प्रॉफिट्स पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है ड्यूरिंग अ पीरियड, बट रियलिस्टिकली उसकी लिक्विडिटी और कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कंपनी की लिक्विडिटी और कैश फ्लो अच्छा है तो मतलब वो एक हेल्दी सिचुएशन में है। अब एक्टिविटीज़ समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने से पहले कंपनी की एक्टिविटीज़ को समझते हैं। तो कंपनी की, किसी भी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 स्टैंडर्ड बास्केट्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बिज़नेस आप इमेजिन करो गोल्ड्स जिम का। गोल्ड्स जिम में भाई फिटनेस सेंटर है, इनके सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हम डिस्कस करेंगे और फिर उनको क्लासीफाई करेंगे 3 टाइप की अलग अलग एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। फिटनेस इंस्ट्रक्टर को हायर करना है क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। नया फिटनेस का इक्विपमेंट लेना है, जो पुराना हो गया उसको हटाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन लेंगे बैंकर्स से। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे टू रेज फंड्स। शेयर्स इशू कर देंगे कुछ दोस्तों को टू रेज फ्रेश कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोला जाता है। स्टार्टअप में किसी में इन्वेस्ट करेंगे जो फिटनेस रिजीम को फॉलो कर रहा होगा, इन ऑर्डर टू एंजॉय प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। जो एक्सेस पैसा बचा है उसको FD में डालेंगे। इन्वेस्ट करेंगे नेबरहुड में कोई बिल्डिंग बन रही है टू ओपन अ न्यू फिटनेस सेंटर इन फ्यूचर। और साउंड सिस्टम को अपग्रेड करेंगे फॉर अ बेटर वर्कआउट एक्सपीरियंस। अब ये इनकी 10 एक्टिविटीज़ हैं गोल्ड जिम वालों की। अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे 3 मेन हेड्स के अंदर। चलो देखते हैं। फर्स्ट होगी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्या है? जो डेली कोर बिजनेस है किसी भी कंपनी का, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सेल्स हो गई आपकी, मार्केटिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, रिसोर्स हायरिंग हो गया, ये सब ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को समझते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसे बोलेंगे कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है इन ऑर्डर टू रीप बेनिफिट्स एट अ लेटर स्टेज। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पैसा, जो एक्सेस पैसा है उसको इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल FD में डाल रहे हैं, RD में डाल रहे हैं।
इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टिंग इन लैंड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो एक कंपनी अंडरटेक कर रही है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स, पेइंग इंटरेस्ट टू सर्विस डेट, रेजिंग फ्रेश कैपिटल, इशूइंग कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ये सब आ जाएगा फाइनेंसिंग में। अब ये कोई भी लेजिटिमेट कंपनी है, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इन तीनों एड्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो गोल्ड जिम की हमने एक्टिविटीज़ देखी थी उनको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरी में जा रही है। एडवर्टाइजमेंट जो डिस्प्ले करना है न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज़ एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। फिटनेस इंस्ट्रक्टर को जो हायर करना है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ जिम। न्यू फिटनेस इक्विपमेंट टू रिप्लेस द वर्न आउट इक्विपमेंट, ये भी आएगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर। लोन अगर ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर इशू कर रहे हैं और न्यू शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं, तो ये तीनों आएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टार्टअप कंपनी में, दैट इज़ कॉल्ड एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्सेस मनी को एफडी में डाल दिया, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। साउंड सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो तो ये हो गई एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब समझते हैं कैश मूव कर रहा है इन एंड आउट ऑफ द कंपनी, इसका जो इम्पैक्ट है वो कैश बैलेंस पे कैसे पड़ता है। हर एक्टिविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा कैश बैलेंस पे। अगर साउंड सिस्टम अपग्रेड हो रहा है फॉर अ बेटर वर्कआउट एक्सपीरियंस, दिस मीन्स कंपनी विल हैव टू पे टूवर्ड्स न्यू साउंड सिस्टम। जिससे खरीद रहे हैं उसको पैसा देना पड़ेगा, तो मतलब कैश बैलेंस डिक्रीज़ हो गया है यहाँ पर। एसेट एक्वायर करा है तो कैश बैलेंस डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि पैसा देंगे ना एसेट को लेने के लिए। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नोट कर लो। जो ये साउंड सिस्टम है ये एसेट की तरह क्लासीफाई होएगा, क्योंकि कई दिन तक बजेगा ना जिम में। अब समझते हैं एक्टिविटी की टाइप समझते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटी है एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एडवर्टीजमेंट, कैश बैलेंस इससे डिक्रीज़ होगा। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, एसेट साइड पे शो होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है। एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द रिक्रूटमेंट ऑफ द जिम ट्रेनर, इससे कैश बैलेंस डिक्रीज़ होगा। विल बी ट्रीट एज एन एसेट अंडर बैलेंस शीट, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिम की। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स न्यू इक्विपमेंट, इससे भी कैश बैलेंस डिक्रीज़ होगा। इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, क्योंकि कई साल तक जिम इक्विपमेंट चलेगा। लोन इनफ्लो आ रहा है बिजनेस में पैसे का, तो कैश बैलेंस विल इंक्रीज़। और लोन इज़ अ लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। डिपॉजिट्स वाया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इससे कैश बैलेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और ये भी लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। फ्रेश कैपिटल आपने इशू कर दी, शेयर्स इशू करके फ्रेश कैपिटल को रेज किया, उससे आपका कैश बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, बट इट विल ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट एज द शेयर कैपिटल इंक्रीजेज, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर का पैसा है ना जिसको आपने शेयर्स इशू कर दिए, तो वो लाइबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन अ स्टार्टअप, इससे कैश बैलेंस डिक्रीज़ होगा बट इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। मनी पार्कड इन एफडी डिक्रीज, अगेन दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। बिल्डिंग को भी कैश बैलेंस डिक्रीज़ होगा बट ये एसेट की तरह कंसिडर किया जाएगा। साउंड सिस्टम हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी एक एसेट है। अब बात करते हैं, जब भी लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज, कैश बैलेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो कैश बैलेंस विल ऑल्सो डिक्रीज़। एसेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश बैलेंस डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एसेट को एक्वायर करने में आपको कैश पे करना पड़ेगा, इसलिए कैश डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एसेट डिक्रीज़ करता है और कैश बैलेंस इंक्रीज़ करता है। कंक्लूजन क्या है, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी कंपनी की, तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हर एक एक्टिविटी, बेशक ऑपरेटिंग हो, फाइनेंसिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, या तो वो कैश को प्रोड्यूस करेगी या फिर रिड्यूस करेगी। तो टोटल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, इसका फॉर्मूला समझते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इज़ द टोटल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अब ये जिम का एग्जांपल हमने देख लिया, अब जो पीछे हम एग्जांपल शुरू से इस
सीरीज़ में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड का, उसकी 2013-14 की कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये एक एक आइटम डिस्कस करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लेते हैं सीधा सीधा सिंपल कि अमारा राजा बैटरी लिमिटेड ने 278.7 करोड़ रुपीस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया इन द ईयर ऑफ 2013 एंड 14। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हेल्दी कैश जनरेट हो रहा है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एनी बिजनेस। कभी भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो तो वहाँ पर जाके ये ज़रूर देखना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा बना रहे हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से सही है, आ सकता है पैसा, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कंपनी पैसा बना रही है दैट इज़ इन अ हेल्दी सिचुएशन, इज़ गुड फाइनेंशियली। अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने कंज्यूम किया है 344 करोड़ को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन द ईयर ऑफ 2013-14। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बता रही है कि जो कंपनी है वो काफ़ी सीरियस है अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेके, बट इनको हम फर्दर आगे समझेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 53 करोड़ रुपीस इन्होंने कंज्यूम किया। अब ये देख रहे हैं हम कि अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड ने अगर फ्यूचर में कोई लोन लेना है तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी और कैश बैलेंस भी इंक्रीज़ होगा। अब समरी में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से 278 करोड़ आया 2013-14 में, इन्वेस्टिंग में 344 कंज्यूम हुआ और फाइनेंसिंग में 53 कंज्यूम हुआ, तो नेट आ गया आपका 119। तो पूरा कंपनी ने इस साल तो कंज्यूम ही किया है अपने कैश फ्लो को, सारा पैसा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में चला गया, जो ऑपरेटिंग से आया था उससे कुछ ज़्यादा ही चला गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, दैट इज़ द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा ऐड हो गया और ये हमने एक्सेस में जो एक्सपेंडिचर किया हुआ है, और एक ये थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस था 2.5 करोड़ रुपए का, ये भी हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। तो मोटा मोटी 292 करोड़ रुपीज़ टोटल कैश पोजीशन है कंपनी की। अब इस पॉइंट पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। 292 करोड़ क्या बता रहा है एक्चुअली, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये बता रहा है हमारा राजा बैटरीज़ के पास वेरियस बैंक अकाउंट्स में कितना कैश बैलेंस है। कैश क्या है? कैश कंप्राइजेज कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स। दिस इज़ अ लिक्विड एसेट ऑफ द कंपनी। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू कैश और कैश इक्विवेलेंट। Liquid assets are similar to current items that we looked into balance sheet. Yes, you can think it like that. Or if cash balance of a if cash is current asset, तो ये करंट एसेट्स में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए क्या बैलेंस शीट के? बिल्कुल होना चाहिए। ये रहा कैश एंड कैश बैलेंसेस, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एसेट साइड है बैलेंस शीट की हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब एक ब्रीफ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यहाँ पे हम फटाफट से अभी तक जो हमने तीनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया है उसके बारे में समझेंगे। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने समझा पीएनएल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो कैश फ्लो और पीएनएल स्टेटमेंट जो हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस पे तैयार की जाती हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पे तैयार करने का मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी फॉर द गिवन ईयर। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है? ये होती है फ्लो बेसिस पे। पीएनएल स्टेटमेंट क्या डिस्कस करती है? रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। रिटेन्ड अर्निंग्स जो आती हैं यहाँ पर वो सरप्लस आ जाता है और सरप्लस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। पीएनएल डेप्रिसिएशन को भी इनकॉर्पोरेट करता है और डेप्रिसिएशन जो पीएनएल स्टेटमेंट में होता है उसको भी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब बैलेंस शीट क्या रखती है? बैलेंस शीट के अंदर डिटेल्स होती हैं अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटी साइड पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें दिखेगा शेयर होल्डर फंड्स। एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज़, तभी हम बैलेंस शीट को बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड हो चुकी है। की डिटेल्स क्या है कि बैलेंस शीट इज़ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ द फर्म
ये जो नंबर है ये हमें बताता है कि कोई कंपनी कितना पैसा रख के बैठी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, एंड दिस नंबर कम्स फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है यूज़र को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी भी एंटिटी को एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज वेल एज इंडिकेट करता है कि कैश नीड्स क्या है कंपनी की। तो फाइनल नंबर ऑफ कैश फ्लो हमें ये समझाता है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। अब यहाँ पर हमने पूरा मोटा माटी देख लिया है। अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम समझेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ किसी भी कंपनी को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियोस इनके ऊपर आएंगी। अब एक बार की टेक अवेज फ्रॉम द चैप्टर देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स अ पिक्चर ऑफ ट्रू कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी। लेजिटिमेट कंपनी है कोई, उसकी 3 मेन एक्टिविटीज़ होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हर एक्टिविटी जो एक कंपनी अंडरटेक कर रही है या तो वो जनरेट करेगी पैसे को या फिर ड्रेन करेगी पैसे को। नेट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी इज द सम ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर किसी बिजनेस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ हेल्दी तो मतलब वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, अपनी ऑपरेशन से ही पैसा जनरेट कर रही है, तो इट इज़ अ गुड कंपनी। लाइबिलिटीज़ जब बढ़ेंगी तो कैश लेवल इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब लाइबिलिटीज़ घटेंगी तो कैश बैलेंस भी डिक्रीज़ होगा। एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो कैश डिक्रीज़ होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है। सेल ऑफ एसेट जाएगा तो पैसा कुछ आएगा ना कंपनी के अंदर, तो उसी से कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। नेट कैश फ्लो नंबर क्या है? ये बैलेंस शीट के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यों यूजफुल है इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी? बिकॉज इट इंडिकेट्स कंपनीज परफॉर्मेंस एंड ट्रू कैश पोजीशन ऑफ अ कंपनी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके आप, और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स फर्स्ट प्लेलिस्ट है आपकी। कंप्लीट बिगिनर नहीं हो, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो, किसी कंपनी को देख के समझना चाहते हो कि वो कैसी सिचुएशन में है, तो फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स वाली जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाके उसको फर्स्ट वीडियो से देखो और पूरी सीक्वेंस में देख डालो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट छोड़ दो, आई विल रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।